आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय राजनीतिक दल में अंतर। डिफरेंस बिटवीन ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। दोनों में क्या अंतर है? दोनों दलों को, चाहे राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल हो चाहे राज्य स्तर का राजनीतिक दल हो, इसको मान्यता कौन देता है? कैसे दोनों में अंतर ज्ञान किया जाता है? भारत में एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही किसी भी राजनीतिक पार्टी को नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल या राज्य स्तर के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देते हैं। इलेक्शन कमीशन की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। और क्या शर्तें होनी चाहिए? किसी भी दल को, कोई भी दल को नेशनल लेवल कहा जाएगा या स्टेट लेवल कहा जाएगा, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं? नंबर 1 स्टेट पार्टी एंड नंबर 2 नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। दोनों में क्या डिफरेंस है? किस पार्टी को नेशनल पार्टी कहा जाएगा, किस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी कहा जाएगा? सबसे पहले नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए जो चीज़ें, नंबर 1, लोकसभा के चुनाव में मिनिमम 6% वोट इन लोकसभा इलेक्शन। पहली शर्त है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के चुनाव में मिनिमम 6% वोट्स, ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम 6% मीन्स जितने वोट पड़े हुए हैं, पोल वोट्स, उसका कम से कम 6% अगर उस पार्टी को वोट मिला हुआ है, नंबर 1 चीज। नंबर 2, लोकसभा के इलेक्शन में मिनिमम 4 सीट्स, कम से कम 4 सीट पर उस पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। नंबर 2, मिनिमम 4 सीट्स। अगर किसी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोट मिला हो और उस पार्टी के कम से कम 4 मेंबर इलेक्टेड हुए हैं, निर्वाचित घोषित किए गए हैं, तो उस पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में, नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाएगी। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है, मान लीजिए किसी पार्टी को 6% वोट नहीं मिला हुआ है लोकसभा के चुनाव में, उसके लिए दूसरी शर्त और भी है कि मिनिमम 4 स्टेट असेंबली, कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में 6% वोट मिला हो। फिर से ध्यान दीजिए, या तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोट मिला हो या 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट मिला हुआ। दोनों में से अगर एक भी शर्त पूरी हो रही है तो वैलिड है। नंबर 2, कम से कम 4 सीट लोकसभा के चुनाव से मिले हुए, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में इलेक्शन कमीशन मान्यता दे देता है। अब बात आती है स्टेट पार्टी के लिए। इसे हिंदी में प्रांतीय दल, राज्य स्तर के दल, क्षेत्रीय दल भी कहते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, जैसे नेशनल पार्टी के लिए लोकसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोट चाहिए, ऐसे ही स्टेट पार्टी के लिए भी उस स्टेट के असेंबली में, उस राज्य की विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, उसमें मिनिमम 6% वोट कहां पर? इन स्टेट असेंबली। मतलब जिस राज्य में चुनाव हो रहा है
उस राज्य में जितने वोट पड़े हुए हैं उसका कम से कम 6% वोट मिल जाए। अब यह जैसे नेशनल पार्टी में था कि लोकसभा के चुनाव में मिनिमम 4 सीट चाहिए, यहाँ पर स्टेट पार्टी के लिए उस स्टेट में, उस राज्य में कम से कम 2 सीट मिली हो, मिनिमम 2 सीट्स, मिनिमम 2 सीट्स उस राज्य के विधानसभा में होने वाले चुनाव में तो कम से कम 2 सीट मिली हो, तो उस पार्टी को उस राज्य की विधानसभा के लिए या उस राज्य के में प्रांतीय दल, स्टेट लेवल पार्टी, हिंदी में क्षेत्रीय दल भी कहते हैं, या राज्य स्तर दल की उसको मान्यता मिल जाएगी। बार बार शब्द आ रहा मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज्ड, या इंग्लिश में 10th क्लास के ग्रुप में उसको इस्टेब्लिश्ड पार्टी के रूप में भी लिखा गया है। इस्टेब्लिश्ड पार्टी या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, हिंदी में मान्यता प्राप्त दल। ये कौन से दल हैं? जिन दलों को, जिन पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन उसको मान्यता दे देता है, इलेक्शन कमीशन उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, उस पार्टी को मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज पार्टी और स्टेब्लिश्ड पार्टी कहा जाता है। अब वो 2 लेवल देता है, एक स्टेट लेवल की पार्टी होगी या नेशनल लेवल पार्टी होगी, यह इलेक्शन कमीशन उसको मान्यता देता है, इलेक्शन कमीशन उसको रिकॉग्नाइज करता है। ओके।